हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 13.2 के क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में और 11th के बारे में। ठीक है, देखिए इसके अंदर आपको क्या गिवन है। आपको कहीं मैम स्टेटमेंट नहीं रखी, बेटा स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है हमारे पास, सो दैट्स वाई। क्या कहा गया है इन द फिगर 13.12, यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प्स शेड। एक लैम्प्स शेड है जो उसके ऊपर लगाते हैं, इट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लोथ। इसके ऊपर एक क्लोथ लगाना है। The form has a base, the frame has a base of diameter 20 centimeter, height is 30। इसका diameter 20 है, height 30 है, दोनों के डायमेंशन देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। A margin of 2.5 centimeter is to be given for holding it to over the top and bottom। ठीक है, 2.5 का मार्जिन हमें देना है। ठीक है, मार्जिन का मीनिंग समझते हैं, आपकी ये चीज़ हमें एक्स्ट्रा देनी है। फाइंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द लैम्प शेड। ठीक है, कितने क्लोथ की रिक्वायरमेंट है इस लैम्प शेड को कवर करने के लिए, राइट ये चीज हमें इसके अंदर निकालनी है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब ये है हमारे पास, ये लैम्प शेड है, मैंने बना लिया। ऑल्दो माय ड्राइंग इज नॉट गुड, सो आप समझ लीजिए। ठीक है, जिसके अंदर ये जो है हमारे पास ये 30 सेंटीमीटर है, जो डायामीटर है वो है हमारा 20 सेंटीमीटर, राइट, लाइक दिस। मार्जिन गिवन है आपको। ठीक है, इसके अंदर आपको मार्जिन जो है वो क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2.5 आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास अब ये देखिए कि यहाँ पर कहाँ पर वो मार्जिन आएगा। मैंने इसके ऊपर ऐसे, इसके ऊपर मैं ऐसे क्लोथ डालूंगी, राइट इस तरीके से मैं क्लोथ डालूंगी। इट मीन्स मुझे जो मार्जिन है वो एक तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ओके, और एक मुझे छोड़ना पड़ेगा नीचे की तरफ। हाइट में कैसे मार्जिन छोड़ दूंगी, यहाँ पर। ठीक है ना, कई बार होता है ना हमारा कपड़ा थोड़ा पड़ जाता है तो हम थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, इट इज लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हम बात करेंगे। तो हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी, हाइट, ठीक है, यहाँ और यहाँ। तो जब मैंने यहाँ मार्जिन छोड़ा है, ये वाला जो मैंने मार्जिन छोड़ा है, तो ये मेरे पास देखिए इधर इंक्रीज हो गया कितना, 2.5। जब इधर छोड़ा तो ये भी 2.5। ठीक है, यानी कि कपड़े से ये जो चीज है ये एक्स्ट्रा हो गई। अब मुझे बताइए क्या इसकी रेडियस पे, इसके डायमीटर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसके डायमीटर पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? हमारे पास देखिए ये है, मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा डाला, उसने क्या किया, उसने सिर्फ इसको कवर किया। मैंने जो मार्जिन छोड़ा है उससे इसकी लेंथ, लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द फ्रेम इज, ठीक है। अब जब मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाला है तो उसने, अब आप कहोगे कि मैम जरूरी तो नहीं हम ऐसे ही कपड़ा डालें, हम इस तरीके से भी तो डाल सकते हैं कि डायमीटर इंक्रीज है, लेकिन उसने स्टेटमेंट में ये चीज बोली है कि टॉप पे और बॉटम पे मार्जिन है, पूरे पे नहीं है, टॉप पे और बॉटम पे, इसलिए मैंने यहाँ और यहाँ इंक्रीज किया है। फिर जब आप कपड़ा डालोगे तो उसकी मतलब जितनी भी थिकनेस होगी उससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सेम रहेगी हमारे पास रेडियस। ठीक है, height of the frame is 2.5 प्लस 30 प्लस 2.5, टॉप का और बॉटम का दोनों का हमने ऐड कर दिया, ये हो गया 35 सेंटीमीटर। 2.5 2.5 5 हो जाएगा और ये 35 रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड 20/2, that is your 10 सेंटीमीटर। क्लोथ रिक्वायर्ड कितना चाहिएगा, कौन सा एरिया हम निकालेंगे इसके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे, विच इज इक्वल्स टू, अब मैंने डाला इसके ऊपर तो ये चीज हमारी कवर नहीं हुई है। ठीक है, हमारे पास कौन सा आएगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल नहीं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बस आप निकाल लीजिए 2
22/7, R is your 10, H is your 35. कैंसलिंग इट विल बी 5, तो ये हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको थ्योरी में ये चीज लिखनी है, हैंस द कवरिंग द लैम्प्स शेड 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड। हमें इतने की जरूरत है। इस तरीके से प्रॉपरली आपको एंड में इसे लिखना है, इसे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब जरा इसको भी देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए, the students of the Vidyalan were asked to participate in a competition for making and decorating the phone holders in the shape of a cylinder with the base। ठीक है, फोन होल्डर से इन्हें बनाना है, लेकिन जो शेप है वो सिलेंडर की होनी चाहिए। यूजिंग कार्डबोर्ड, पेपर होल्डर वाज टू बी रेडियस 3, हाइट 10.5 सेंटीमीटर, यूनिट सेम है दोनों के सेंटीमीटर में। द विद्यालय वॉज to supply the competitors with the cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? Okay, so ये हमें इसके अंदर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कहा हमें एक सिलेंडर बनाना है, फोन होल्डर बनाना है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। रेडियस, सबसे पहले रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल फोन होल्डर। आपको अपने सॉल्यूशन में ये चीजें इसी तरीके से लिखनी है, 3 सेंटीमीटर, बिकॉज थ्योरी के मार्क्स होते हैं आपके पास। हाइट ऑफ द फोन होल्डर 10.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ 1 फोन होल्डर किसके इक्वल होगा हमारे पास? एक का अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है, पहली चीज उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, बिकॉज ऊपर से तो फोन डलेगा, तो नीचे का बेस होगा और ऊपर से फोन डलेगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, लाइक दिस। ओके, विच इज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7, क्योंकि नीचे जो बेस है वो सर्कुलर एंड में होता है ना, हमारे पास सर्कल की शेप में होता है हमारे पास, आर एच, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, टेक 22/7 कॉमन, ये हो गया आपका 6 × 10.5 प्लस 9। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास क्या आ जाता है, 15847/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास एरिया है एक कार्डबोर्ड की शीट का, ठीक है, जो हम यूज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट यूज्ड by 1 competitor। एक कंपिटिटर इतनी शीट यूज कर रहा है, ठीक है। 35 कंपिटिटर्स कितनी शीट यूज करेंगे? ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा ही करेंगे ना, इससे ज्यादा करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 1584/7 × 35, ये हो गया 5। इसको यहाँ पे पॉइंट में मत कर दीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको एज इट इज रखा था। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, और आपके पास यहाँ से जो आंसर आया दैट इज योर 7
7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो एंड में आपको थ्योरी में आंसर जरूर देना है, तो आप यहां लिखेंगे देयरफॉर 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट विल रिक्वायर्ड बी बाउट, खरीदनी है ना हमें तो, ठीक है। तो प्रॉपरली थ्योरी में आंसर जरूर देना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके कोन के बारे में और कोन का फॉर्मूला किस तरीके से आता है उसके बारे में। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।